इस चैप्टर की शुरुआत में हम नैमगंग फैमिली के हाउस को दोबारा देखते हैं, जहां पर पैट्रियार्च कह रहा था, आखिरकार तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे किसी कमीने को नैमगंग फैमिली के पैट्रियार्च के साथ ऐसा करने की तुम बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करने के बाद बच जाओगे। जिसे सुन डैन कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं बच नहीं पाया तो। पैट्रियार्च अपने दर्द भरी आवाज में दोबारा कहता है, किंग ऑफ वार, क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुमने किस तरह की सीन यहाँ पे कमिट की है। नैमगंग फैमिली के साथ खिलवाड़ करने का मतलब यानी 5 ड्रैगन लीग के साथ खिलवाड़ करने के बराबर ही है। और 5 ड्रैगन लीग के साथ खिलवाड़ करना मतलब कि आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही है। और क्या तुम्हें पता है, आयरन मार्शल एसोसिएशन खुद ही पूरी दुनिया है। तुम आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ करके पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या तुम यह समझ रहे हो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी पावर को अपने दुश्मन के रूप में बदल रहे हो। बस एक छोटे से सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ को बचाने के लिए तुमने एक ऐसी गलती की है जिसे तुम कभी ठीक नहीं कर पाओगे। डैन उसके आगे आते हुए कहता है, क्या म्योंग फैमिली के साथ खिलवाड़ करना इतनी बड़ी गलती है। जिसे सुन वह पैट्रिया शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। डैन दोबारा कहता है, अगर यह नैमगंग फैमिली के बारे में है तो फिर तुम 5 ड्रैगन लीग और आयरन मार्शल एसोसिएशन का मेंशन क्यों कर रहे हो। क्या नैमगंग फैमिली 5 ड्रैगन लीग और आयरन मार्शल एसोसिएशन के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम बेवकूफ कहीं के एक्टिंग करना बंद करो और बस एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छुपकर मेरा सम्मान करो। मैं नैमगंग फैमिली की चुनौतियों को कभी भी और कहीं भी स्वीकार कर लूंगा। वह पैट्रियार्च जिसे सुन गुस्से में अपने शॉट को लेकर डैन की ओर भागते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्टर्ड, तुम्हारे जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई नैमगंग फैमिली का अपमान करने की। मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अभी अलग कर दूंगा। मैं तुमको नैमगंग फैमिली के इंसल्ट करने के लिए रिग्रेट कराऊंगा। तुम बस यहीं पे मर जाओ बेवकूफ बास्टर्ड कहीं के। डैन उसे ऐसा करता हुआ देख केवल एक बार उसकी ओर देखने के बाद उसके शॉट के साथ अपने थंडर को टकराते हुए एक डेविल हंसी के साथ कहता है, मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा इन सभी चीजों के लिए जो तुमने आज किया है। वह पैट्रियार्च भी जिसे देख घबराते हुए पीछे देखने लगता है। वह पैट्रियार्च दोबारा पीछे की ओर घूमने के बाद एक खतरनाक अटैक करता है, पर हम देख पाते हैं डैन उसके अटैक से बचने के लिए उस जगह से ऊपर की ओर फ्लाई करने लगता है। पैट्रियार्च दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, आज मुझे चाहे जो भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें हर कीमत पर मार डालूंगा। एम्परर 10,000 पावर। और हम देख पाते हैं डैन उसके अटैक के काउंटर में अपने हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स का डैन ब्रूटल डिस्ट्रक्शन कंट्रोल यूज करता है और उसके हाथ को सीधे मोड़ते हुए उसके सीने में दोबारा घुसा डालता है। इसे देख वह पैट्रियार्च भी कुछ भी नहीं समझ पाता। डैन उसके शॉट को और भी अंदर घुसाते हुए उसके पास आने के बाद कहता है, क्या मैंने तुमको क्लियरली पहले नहीं बताया था, मुझे मास्टर मैक को सेव करने में कोई पछतावा नहीं होगा। पैट्रियार्च थरथराते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, तुम इसके बारे में रिग्रेट करोगे। तुमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपना दुश्मन बना लिया है केवल एक छोटे से सुरक्षा ब्यूरो के चीफ को बचाने के लिए। आज तुमने जो कुछ भी किया है उसका पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी भर रहेगा। डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम इस सिचुएशन में भी एरोगेंट बन रहे हो बास्टर्ड। इतना बोलने के बाद वह उसके शॉट को और भी थंडर क्यूआई से भरते हुए उसके अंदर घुसा डालता है और अपने हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को यूज करते हुए अपने थंडर क्यूआई के साथ उसे एक जोरदार झटका देते हुए पीछे की ओर फेंक देता है। पैट्रियार्च वह शॉट के साथ सीधे जाते हुए जमीन के साथ खतरनाक तरीके से गिरता है और अपने वही राइटियर शॉट के साथ लटक जाता है। हम देख पाते हैं वह शॉट उसके सीने में घुसा उसको हवा के बीच लटकाए हुए था। डैन उसके पास आते हुए कहता है, राइटियर शॉट हेवनली एरा, यह तुम्हारी राइटियर्स के लिए अपनी शॉट उठाने और हजारों साल बीत जाने के बाद भी ना बदलने की प्रतिबद्धता। और साथ ही वह उस पत्थर पे लिखे गए 4 शब्दों की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने कहा था कि ये 4 शब्द नैमगंग फैमिली की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एकदम सही शब्द है। इतना बोलने के बाद वह अपने पंच के साथ उस पत्थर पे 4 शब्दों की ओर मारते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स हेवनली स्ट्राइक। और फिर इसी के साथ वह पूरी पत्थर को ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। राइटियर स्वॉर्ड हेवनली एरा, यही कहा था तुमने, ये तो बस लकड़ी का दस्तक है। और फिर इसी के साथ
वह दिन नैमगंग फैमिली के लिए नर्क के दिन के रूप में याद किया जाएगा। वहां पर लगभग 70 मार्शल आर्टिस्ट की मौत हो गई और कई अन्य मार्शल आर्टिस्ट घायल हो गए। वहां तो कन्फर्मली नामगांग ड्योकजिन की मौत हो गई, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि नामगांग च्योलजिन वह अभी भी जिंदा है या मर गया। जबकि नामगांग फैमिली के पेट्रियार्क नामगांग म्यूजिन के रिलेटेड में न्यूज यह था कि उसने अपने फैमिली के 4 शब्दों के सिंबल को पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए देखा। राइट योर स्वॉर्ड हेवनली एरा उसकी मौत से पहले ही डिलीवर किया गया था। यह एक ऐसी घटना थी जो सिर्फ एक दिन में हुई थी और एक अकेले आदमी के द्वारा की गई यह कॉज थी, जो कि था किंग ऑफ वार। उसने नामगांग फैमिली में अकेले ही इंटर किया और त्रासदी का कारण बना। उसके बारे में यह न्यूज मौखिक रूप से पूरे मेनलैंड में जल्द ही फैल गया, जिसके बाद हम डायरेक्ट आयरन मार्शल एसोसिएशन को देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था नामगांग ड्योकजिन मर चुका है, हम मुसीबत में हैं। 5 वॉरियरों में से गांगवाई और इम डोयोंग भी इसी किंग ऑफ वार के जाने वाले एक अननोन पर्सन के द्वारा मारे गए थे। यंग लोग 2 सेंटो, 3 टायरेंटो और 4 हनरों को पसंद करते थे, जो जरा भी नहीं डगमगाते थे। लेकिन नए पावरफुल पर्सन के आ जाने पर वह खुशी से चिल्ला रहे थे, जो कि उनके गढ़ को चैलेंज होगा। जबकि इसी बीच पुराने लोग अपने पोजीशन को लेकर घबराए हुए हैं, जो कि लिया जा सकता है। हालांकि अधिकांश कहानियां ऐसी कहानियां हैं जो बर्फ की तरह बढ़ती है, जैसे लोग अपने विचार जोड़ते जाते हैं और अंततः कुछ पुलों को पार करने के बाद यह गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद इस सच को भी भुला दिया जाएगा, है ना। खैर ये तो आम बात है, इसलिए हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिसे सुन एक मास्क के अंदर ढका पर्सन कहता है यह सच है, लेकिन लगता है कि इस बार का मामला सिर्फ अफवाहों से खत्म नहीं होगा। सबसे पहले किंग ऑफ वार के बारे में अफवाहों के विपरीत बहुत स्पेसिफिक है और हम नहीं जानते हैं कि कारण क्या है, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि योवेंग किंग ऑफ वार के बारे में अफवाहों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा किंग ऑफ वार से छुटकारा पाने के लिए ब्लैक मर्चेंटों ने इस मामले में सीधे तौर पर खुद को शामिल किया है। जिसे सुन आगे वाला पर्सन कहता है ब्लैक मर्चेंट, वह मास्क वाला बंदा दोबारा कहता है हाँ, हैनान में ब्लैक मर्चेंट के ब्रांच ऑफिस से मास्टर एसयू ने खुद किंग ऑफ वार से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एफआई में नामगांग फैमिली के मेन हाउस को किंग ऑफ वार के द्वारा पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पेट्रियार्क नामगांग म्यूजिन की मौत हो चुकी है। जिसे सुन वह रेड बंदा दोबारा कहता है नामगांग म्यूजिन वह बूढ़ा आदमी, मुझे लगता है कि यह नामगांग सियोरोंग के लिए कठिन होगा। उसके पास एक लेटर भेजो, मैं उससे खुद मिलना चाहता हूँ। यह बंदा 5 ड्रैगन लीग का हेड फीस्ट सेंट हांगबो गुनैक होता है, लेकिन हम इसे रेड ही कहेंगे। इसी के साथ हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, जहाँ पर नामगांग सियोरोंग उस इंफॉर्मेशन को देखकर अपनी कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहती है धत्तेरी की डैम इट, किंग ऑफ वार तुम बास्टर्ड, तुम्हारे जैसे की हिम्मत कैसे हुई नामगांग फैमिली के साथ ऐसा करने की। मैं निश्चित रूप से तुम्हें मौत तक टुकड़े टुकड़े करूंगी।